जी, इस वक्त मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ NH 73 में, जहाँ पे मियाँ तारक महमूद साहब ने और PP 53 के उम्मीदवार मोहतरम जमान नासिर चीमा साहब ने अपने कारकुनान की एक बैठक सजाई है, जिसमें उन्होंने तमाम उन उम्मीदवारान और जो अहदेदारान हैं मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों के और कंटोनमेंट बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं और यूथ विंग को भी साथ शामिल किया है। और चेयरमैन इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो गुजरांवाला में जिसके इस्तकबाल के लिए इनके ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी लगी है, या रावली कैंट में उनका इस्तकबाल करेंगे या पिंडी बाईपास, दो प्लेस का उन्होंने इंतखाब किया है कि खान साहब का रूट जिस तरफ ही होगा दोनों जगह पे वो तैयार होंगे। इनकी टीम उनके इस्तकबाल के लिए उसकी तैयारियों के सिलसिले में के हवाले से एक भरपूर नशिस्त का अहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में उनके कारकुनान ने शिरकत की। मेरे साथ NH 73 के उम्मीदवार मोहतरम मियाँ तारक साहब और PP 53 के उम्मीदवार मोहतरम जमान नासिर चीमा साहब भी मौजूद हैं और अहदेदारान भी दीगर मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। मियाँ तारक साहब से मैं पूछूंगा, बहुत शुक्रिया सर, आज जो ये बैठक है आपने PP 53 और NH 73 के अहदेदारान बेसिकली हैं, और आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च और जो प्लान हमारे सामने नज़र आ रहा है कि इतवार वाले दिन हफ्ते की रात को इमरान खान साहब गुजरांवाला में स्टे करेंगे, जो इतलात हमारे सामने आ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि गुजरांवाला एक तारीखी इस्तकबाल करेगा इस दफ़ा? हाँ जी, इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है, लेकिन टाइम जो है ना जी, पिछली रवायात को मद्देनज़र रखें तो जब पहले 2014 में हुआ था तो आज के लॉन्ग मार्च में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग चार्ज हैं, कौम इमरान खान के साथ है, महंगाई से तंग है। इस मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो रजीम चेंज एक साजिश के तहत आई है, लोग सख्त नफ़रत कर रहे हैं, नापसंद हैं। आप पंजाब के एक मुल्क के 2/3 अक्सरियत 3/4 से खान जीते हैं। हम मई के इलेक्शन पंजाब में 2-3/4 से जीते हैं। लोग चार्ज हैं। अभी भी हमने एक मीटिंग की है, ये तो तकरीबन 700-800 लोग जो नोटेबल है उनकी मीटिंग इस मैरिज हॉल में हमने अरेंज की है, और इस पे ये ज़िम्मेदारान हैं सारे। काफ़िलों की तैयारियां हो रही हैं, जो हमारे पॉइंट्स बनाए गए, लेकिन मेरे ख्याल से वो हफ्ता को गुजरांवाला पहुंच नहीं सकेंगे। लाहौर जुमे को शुरू करना है, जुमा भी लाहौर में है और हफ्ते को लाहौर से निकलेंगे। मेरे अपने ज़ाती ख्याल से वो गुजरांवाला मंडे को पहुंचेंगे, क्योंकि जिस कदर मैं रश देख रहा हूँ ये इतना इजी रीचेबल नहीं है, ये बहुत टफ है। लोग सारे सियासत में, पहले हम लोग सियासी कारकुन हैं, पुराने सियासी घराने हैं, चीमा ख़ानदान और हमारा, पहले लोगों को इंगेज करते थे, बुलाते थे। अब लोग हमें कह रहे हैं जी कब और किस वक्त निकलना है। फ़र्क बहुत है, चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं। लोग ख़ुद अपने मुल्क के लिए निकलना चाह रहे हैं, कप्तान की कॉल पे निकल रहे हैं। लोग बड़े प्राउडली, गुजरांवाला बेसिकली बड़ा रवायती पहलवानों का शहर है। यहाँ ख़वातीन बड़ी एक्टिव हुई हैं, वो कह रही हैं कि हमने इस्तकबाल करना है, और हमें कोई 6 के करीब पॉइंट बना दिए, और उन जो तकरीबन 6 पॉइंट हैं, लास्ट वाला मेरा और जमाल चीमा साहब का है। मेरा ख्याल है कि 6 में ही हज़ारों की तादाद हर एक पॉइंट पे होगी। लोग चार्ज मैंने पहले कभी नहीं देखे। इस वक्त रात को एक फैसल वाडा साहब जो आपके साबका सेनेट के मेंबर थे और कौमी असम्बली के मेंबर थे, और उसके साथ आर्मी के जो तर्जमान हैं, इन दोनों ने एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसको आप किस तनाज़ुर में देखते हैं तमाम मामलात को? वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तो पार्टी को किसी को इल्म ही नहीं था, पार्टी के किसी लीडरशिप के साथ शेयर नहीं हुई, और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो बाद में भी कुछ दोस्तों ने, मैं पढ़ रहा था, सुना भी है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें तो दोस्तों ने, काफ़ी सारों ने सवाल करने की कोशिश की है बशमूल मीडिया, और उनका फ़ोन ऑफ जा रहा है। ये उन्होंने कोई ज़ाती नवीयत की मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पार्टी को तो, पार्टी का चेयरमैन जब कह रहा है, हमारा लीडर इमरान खान, कि किसी हद तक ये जहाद है, जो लीडर वो कह रहा है मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं डरने वाले या पीछे रहने वाले? हम इंशाल्लाह खान के साथ हैं। और अब सहाफ़ियों को भी थ्रेड और
सियासतदानों को भी थ्रेड है। इस मुल्क के अंदर हर किसी को जो बात करता है उसको थ्रेड है। अब इमरान खान साहब को भी थ्रेड है और कोई बंदा सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। इस नाजुक सूरत में मुल्क के अंदर एक नई फ़ज़ा बनती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान की रियासत के अंदर कोई इंतशार का बायस ना बन जाए? लॉन्ग मार्च नहीं होगा अगर ज़ुम्मेदारान वक्त पे इमरान खान मांग क्या रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन। अगर इलेक्शन हो जाए तो पॉलिटिकल इस्तेकाम जब आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही इकनॉमिकली स्टेबिलिटी आएगी, सियासी इस्तेकाम से ही माशी इस्तेकाम आएगा। ये रोज़ खान कह रहे हैं, पहले तो 4 साल रोज़ सुनते रहे हैं जी सिलेक्टेड है जी, वो लेके आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट लेके आइए, इलेक्शन कराओ, हमें ना मंजूर है। तो जब अब हम कह रहे हैं आओ भाई इलेक्शन, 3.5 पौने 4 साल मांगते रहे हो, तो अब चोरों की तरह बिल में छुप गए हो कि नहीं हमें इक़्तिदार करना है, हमने ये टाइम पूरा करना है, हम अगला 1 साल भी, अब वो भी लॉ पढ़ के सुना रहे हैं कि 1 साल एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। सियासी जमातें इलेक्शन से नहीं भागती। क्या होगा अगर आप हार जाएंगे? तो कौम अजाब में मुब्तला है। चले मान लें आप इक़्तिदार में आ गए, जैसे भी आ गए, क्या आपने इकॉनमी ठीक की? क्या आपने रोज़गार दिया? क्या आपने महंगाई कंट्रोल की? आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। डॉलर 300 के करीब जाने वाला है, आपने रोका है। $10,000 की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही बैंक में। आप हालत ये हैं, मोर देन 80% मुल्क नियर टू डिफ़ॉल्ट है। मेरे मुंह में खाक, हम तो ये सोच भी नहीं सकते। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के इस वतन अजीज़ को हासिल किया है। इलेक्शन चाहते हैं, सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान के जमूर के मालिक ये पाकिस्तान के अवाम है। ये फ़ैसला कर दें कि नवाज़ शरीफ ने इक़्तिदार करना है, इमरान खान ने करना है, ज़रदारी करना है। फ़ैसले के मालिकों को फ़ैसला करना चाहिए। हमारा इशू ये है बस। जमार साहब, आप नौजवानों के कायद हैं, नौजवान हैं और यूथ आपके साथ हम देखते हैं हमेशा साथ होती है। तो क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को यूथ की पार्टी ज़्यादा गिना जाता है? क्या आप समझते हैं कि इस जो लॉन्ग मार्च में गुजरांवाला की तारीख में यूथ एक अपना अहम रोल अदा करेंगे? आप तवक्को करते हैं ये यूथ जो आपके ज़िम्मेदारान हैं ज़िले के या तहसील के या यूनियन कौंसलों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ खाली पाकिस्तान की जमात है, ये इंटरनेशनली लेवल पे पेनिट्रेट कर चुकी है। और इमरान खान साहब पाकिस्तान के लीडर नहीं है, ये उम्मत मुसलमानों के लीडर हैं। और ये तमाम सोसाइटीज़ को, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, यूथ, बुज़ुर्ग, औरतें, आप देखें कि हर मकतब फ़िक्र के लोग इमरान खान के जलसे में शमूलियत अख्तियार करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पिछले जलसे ने इमरान खान के गुजरांवाला ने साबित किया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला है। और इंशाअल्लाह ताला ये लॉन्ग मार्च में गुजरांवाला साबित करेगा कि वो इमरान खान साहब के साथ थे, इमरान खान के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ रहेंगे। सर, आजकल गिरदारी के बेशुमार एक दूसरे को हम फतवे दे जा रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ इन तमाम जो FIR हैं झूठी या रवायात हैं इनको कंडम करती है? और अरशद शरीफ के कत्ल को आप किस नौयत में देखें? अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ है वो बड़ा काबिल मज़म्मत है, बड़ा अफसोस है। और तमाम जो अहले दिल रखने वाले लोग हैं, जो उनको बहुत दुख है, इस पर बड़ा रंज है। और इसकी एक शफाफ जो है तफ्तीश यकीनन होनी चाहिए। उसके बाद तफ्तीश आने के बाद ही कोई हम नतीजे पे पहुंच सकेंगे तो क्या इसमें करना है क्या नहीं है। बहरहाल एक गलत अमल है और हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिनकी हदीस है ये। और इस्लाम का तो नुक्ता नज़र ये है कि एक बंदे का जिसने कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो बतौर मुसलमान मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। सर, आखिर में ये बताएं कि आपके जब आप PP 53 के उम्मीदवार बने उसके बाद पहली दफ़ा अगर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो कंटोनमेंट बोर्ड में हुए, और आप समझते हैं कि जो ज़िम्मेदार हैं कंटोनमेंट बोर्ड के फ़रूक मुस्तफ़ाई साहब या उनकी टीम आपके हलके से एक तारीखी काफ़िला लेके खान साहब का इस्तकबाल कर सकते हैं इनकी टीम? देखिए जी, ये एक टीम एफर्ट होती है। मैं किसी इंडिविजुअल बंदे का नाम तो नहीं ले सकता, कतरा कतरा समंदर बनता है। तो गुजरांवाला में देखें पूरे पाकिस्तान में 56 कैंटोनमेंट है और 56 कैंटोनमेंट में PTI ने 2 कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन जीता, एक जेलम का और एक गुजरांवाला का। मियाँ तारिक साहब वहाँ MNA के उम्मीदवार हैं, मैं MPA का उम्मीदवार हूँ। तो पूरी कैंटोनमेंट बोर्ड की हमारे हलके ने
एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मैनेज करके पूरी प्लान करके हमने प्लानिंग करके एक इलेक्शन लड़ा था और अल्लाह ने हमें उसे कामयाबी दी। उसके बाद गुजरांवाला में वाहिद हमारा हलका है NA का जहाँ पे कश्मीर का इलेक्शन भी हम जीते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फ़िक्र ना करें, पूरा कंटोनमेंट बोर्ड, पूरा हमारा हलका, पूरी हमारी तंजीमें, वार्ड्स की तंजीम, UC की तंजीम, कंटोनमेंट की तंजीम और PP 53 की जो हमारे हलके की तंजीम है और NA की जो हमारी तंजीम है, इंशाल्लाह हम एक पेज पे हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारा ये अपना एजेंडा तो है नहीं है, ये पाकिस्तान का एजेंडा है। ये पाकिस्तान की बेसिकली आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का सवाल है। ये पाकिस्तान की बका और इज़्ज़त का सवाल है। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की आन के लिए, पाकिस्तान की शान के लिए और इमरान ख़ान के लिए निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला साबित करेंगे कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का किला है। और पिछला जब जलसा गुजरांवाला में हुआ था तब भी गुजरांवाला के लोगों ने सड़कों पर आकर, आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग जलसा गाह में मौजूद थे और लाखों की तादाद में लोग जलसे गाह से बाहर मौजूद थे। तभी लोगों ने साबित किया था ये PTI का किला है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी साबित करेंगे ये PTI का किला है। थैंक यू। आओ सर जी, मेरे साथ मियाँ तारक महमूद साहब और मोहतरम जमाल नासिर चीमा साहब मौजूद थे, जो आज इस महफिल के बाद उन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू की और वो होपफुल हैं कि एक तारीख़ी इस्तकबाल होगा गुजरांवाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ मोहतरम इमरान खान का। कैमरा मैन मोहम्मद ज़हीब के साथ सरदार ताहिर, गुजरांवाला।